पुनर्जन्म की वास्तविक कहानियाँ हम सभी को बहुत ही ज्यादा रोमांचित करती हैं। हम सभी को बहुत ही इंटरेस्ट आता है ये पुनर्जन्म की कहानियाँ सुनने में। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ये जितने भी लोग पुनर्जन्म के बारे में बताते हैं वो सब अपने पिछले जन्म में भी इंसान ही कैसे होते हैं? कोई ये क्यों नहीं बताता कि मैं पिछले जन्म में एक हिरन था और एक शेर ने मेरा शिकार कर लिया था, मुझे मारकर खा लिया था। नहीं, ऐसा कोई नहीं बताएगा। सबकी स्टोरी में वो पिछले जन्म में भी इंसान ही होते हैं। ऐसा कैसे? आओ जरा इस बारे में थोड़े से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा कर देखते हैं। दिमाग में ये सवाल आते ही सबसे पहले मैंने ये जानने की कोशिश की कि पुनर्जन्म की ऐसी सच्ची कहानियां प्रचलित हैं भी या नहीं जिसमें पिछला जन्म इंसान के अलावा किसी और योनि में हुआ हो। रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि बुद्धिज्म में, जातक कथाओं में, हिंदू धर्म में और कुछ लोक कथाओं में ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं जिसमें पिछले जन्म में इंसान के अलावा किसी और योनि में जन्म होने का दावा किया जाता है। बुद्धिज्म में, जातक कथाओं में हमें बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में जानने को मिलता है जिसमें उनका जन्म बार बार अलग अलग योनियों में होता है। इन कथाओं में हमें मिलता है कि एक बार बुद्ध का जन्म एक बुद्धिमान और दयालु हाथी के रूप में होता है जिसमें वह अपने समुदाय को बचाने के लिए अपना बलिदान दे देते हैं। ऐसे ही एक बार उनका जन्म बंदरों के राजा के रूप में होता है। इसमें वह अपने समूह को बचाने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं। इसी तरह उनका जन्म एक हंस के रूप में होता है जिसमें वह अपने साथियों को धोखेबाज शिकारी से बचाते हैं। इसी तरह हिंदू पुराणों और महाकाव्यों में भी अन्य योनियों में जन्म लेने की कुछ कहानियां देखने को मिलती हैं। महाभारत में राजा नहुष की कहानी देखने को मिलती है जिनको उनके अहंकार के कारण देवताओं ने श्राप दे दिया था और वह सांप बन गए थे। बाद में पांडवों से मुलाकात होने पर उनके सवालों के जवाब देकर उन्हें मानव रूप में मुक्ति मिलती है। हिंदुइज्म में तो वैसे भी 84 लाख योनियों की बात कही जाती है कि इन अलग अलग योनियों में आत्मा जन्म लेती है। भारत में काफी लोक कथाएं प्रचलित हैं। एक भारतीय बच्चे ने दावा किया कि वह पिछले जन्म में एक सांप था और उसके पिछले जीवन के स्थान और परिस्थितियों का वर्णन किया। स्थानीय समुदाय ने इसे धार्मिक विश्वासों के अनुरूप माना। एक लोक कथा में एक लालची व्यक्ति की आत्मा अगले जन्म में सांप के रूप में जन्म लेती है क्योंकि उसने धन संचय किया और दूसरों की मदद नहीं की। बाद में वह एक साधु की मदद से मानव जन्म प्राप्त करता है। ऐसी एक कहानी में एक दयालु गाय जो गांव वालों की सेवा करती थी मृत्यु के बाद एक सम्मानित मानव के रूप में जन्म लेती है। इसी तरह एक प्रसिद्ध तिब्बती बौद्ध कहानी में एक लामा ने दावा किया कि उनका एक जन्म बाघ के रूप में भी था और उस जन्म में उनकी बहादुरी ने उन्हें अगले जन्म में मानव के रूप में जन्म दिलाया। हिमालय की एक कहानी में एक संत की आत्मा मृत्यु के बाद सफेद हिम तेंदुए के रूप में जन्म लेती है। यह तेंदुआ गाँव को भूस्खलन से बचाता है और लोग इसे संत का अवतार मानते हैं। इसी तरह कुछ कहानियां हमें पश्चिम देशों में भी देखने को मिलती हैं। पश्चिम देशों में कुछ लोग ध्यान, स्वप्न या आध्यात्मिक अनुभवों के आधार पर दावा करते हैं कि वह पिछले जन्म में जानवर थे जैसे बिल्ली, घोड़ा या डॉल्फिन। ये कहानियां अक्सर ऑनलाइन जगहों पर ज्यादा पाई जाती हैं। इसका एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है 2023 में एक एक्स पोस्ट में। इसमें एक यूजर ने दावा किया था कि वह पिछले जन्म में एक बाज था और उन्हें उड़ने की स्मृतियां याद थी। ऐसे दावों की पुष्टि नहीं हो सकती। इस सब के बाद मेरे दिमाग में आया कि इन नॉन ह्यूमन पास्ट लाइफ के बारे में हमारे उन रिसर्चर्स का क्या कहना है जिन्होंने पुनर्जन्म पर इतनी रिसर्च की है। फिर सर्च करने पर पता चला कि पुनर्जन्म पर शोध करने वाले डॉक्टर स्टीवनसन ने कुछ बच्चों के दावों को दर्ज किया जिनमें उन्होंने बताया कि वे पिछले जन्म में पशु थे जैसे कि कुत्ता, बिल्ली या फिर पक्षी। हालांकि ये मामले बहुत कम हैं और ज्यादातर मानव जन्मों पर केंद्रित हैं। इन नॉन ह्यूमन पास्ट लाइफ के बारे में हमें उनकी रिसर्च में भी कुछ खास जानने को नहीं मिला। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें आपको हिप्नोसिस करके आपके सबकॉन्शियस माइंड में छुपी पिछले जन्म की यादों को जानने की कोशिश की जाती है। कुछ लोग रिग्रेशन के दौरान दावा करते हैं कि वे पिछले जन्म में जानवर थे जैसे कि भेड़िया या पक्षी, पेड़ पौधे। कुछ उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ने हिप्नोसिस में कहा कि वह पिछले जन्म में एक मछली था और उसने समुद्र में तैरने का अनुभव वर्णन किया। एक प्रसिद्ध केस में एक व्यक्ति ने हिप्नोसिस के दौरान कहा कि वह पिछले जन्म में एक भेड़िया था और उसने जंगल में अपने जीवन का विस्तृत वर्णन किया। ऐसे दावों को अक्सर प्रतीकात्मक या अवचेतन मन की अभिव्यक्ति माना जाता है। तो हाँ, ऐसी पुनर्जन्म की कहानियां हमें सुनने को तो मिलती हैं जिनमें पिछले जन्म में बताने वाला नॉन ह्यूमन होता है, यानी कि इंसान के अलावा किसी और योनि में उसका जन्म हुआ होता है। लेकिन ऐसी कहानियां बहुत कम प्रचलित हैं और ये इतनी ज्यादा प्रामाणिक भी नहीं लगती हैं जितनी कि ह्यूमन टू ह्यूमन पुनर्जन्म वाली कहानियां लगती हैं। डॉक्टर यान स्टीवनसन के रिसर्च में भी ऐसे बहुत कम लोग मिले जिन्होंने अपना पिछला जन्म किसी जानवर के रूप में बताया। जब कोई इंसान दावा करता है कि वह पिछले जन्म में भी इंसान था तो उसकी बताई यादों
के अनुसार जांच की जा सकती है और जब बताई गई यादें सही निकलती हैं तो ये कहानियाँ प्रमाणिक लगती हैं। लेकिन जब कोई इंसान यह बोलता है कि वह पिछले जन्म में कोई जानवर था तो इस चीज की जांच नहीं की जा सकती, जिस कारण इस तरह की कहानियों को ज्यादा सीरियस नहीं लिया जाता और यह फेमस नहीं हो पाती हैं। जिस तरह ह्यूमन टू ह्यूमन पुनर्जन्म की कहानियाँ हमें ठोस प्रमाणिकता के साथ सुनने को मिलती हैं, उस तरह से ह्यूमन टू नॉन ह्यूमन वाली कहानियाँ नहीं मिलती। जो मिलती भी हैं वह बस काल्पनिक प्रतीत होती हैं। इससे हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। नंबर एक जन्म के बाद दोबारा फिर से इंसान के रूप में ही जन्म हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका दूसरा जन्म किसी और योनि में ही होगा। नंबर 2, हो सकता है ह्यूमन टू ह्यूमन पुनर्जन्म होने पर ही सिर्फ आपकी पिछले जन्म की यादें इस जन्म में भी बनी रह सकती हैं। काश हम जानवरों की भाषा भी समझ पाते तो इंसानों की तरह उन पर भी रिसर्च करके ये पता कर पाते कि क्या उनमें भी पुनर्जन्म की यादें होती हैं। क्या पता कोई जानवर हमें बताता कि हाँ, मैं पिछले जन्म में एक इंसान था और मेरे पास मौका था कि मैं जीवन और जीवन के लक्ष्य को समझने का प्रयास करता, लेकिन मैं पूरी जिंदगी पैसों के पीछे भागता रहा और अब पुनर्जन्म लेकर जानवर के रूप में धरती पर फिर से आया हूँ। तो ये तो थी आज की वीडियो। कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि पुनर्जन्म की कहानियों में सभी लोग पिछले जन्म में इंसान ही कैसे होते हैं। और एक और सवाल, भारत में पुनर्जन्म की जितनी भी कहानियाँ प्रचलित हैं उनको बताने वाले पिछले जन्म में भी भारतीय ही कैसे होते हैं, इस बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। देखने के लिए चैनल को थोड़ा प्यार से सब्सक्राइब कर लो और पुनर्जन्म को लेकर सभी धर्मों, रिसर्चर्स, न्यूरोसाइंस और क्वांटम साइंस के नजरिए को समझने के लिए सामने स्क्रीन पर हमारी लास्ट वीडियो पर क्लिक करके उसको पूरा देख लो। लास्ट में जाते जाते मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर और थोड़ा क्यूरियस बन भाई।